अक्सर सत्संगों में बाबा जी एक बात पर जोर देते हैं कि हमें भाने में रहना है। भाना मतलब हुक्म, यानी कि गुरु की रज़ा में रहना, उसके हुक्म में रहना। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग भाने में नहीं रहते। आज की ये साखी सुन लेने के बाद हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि गुरु के हुक्म में ना रहना हमें कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इस साखी में बाबा जी ने एक सेवादार की परीक्षा लेने के लिए अपने कमरे में 4 दिए मंगवाए और उसके बाद जो हुआ उसने सेवादार का पूरा जीवन ही बदल दिया। हो सकता है ज़्यादातर संगत ने ये साखी पहले भी कभी सुनी हो, लेकिन जब हम किसी बात को बार बार सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर होने लगता है। इसीलिए विनती है कि एक बार ज़रूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही सीधा साधा सत्संगी रहता है। वो नियमित रूप से सत्संग में जाता, सेवा करता और बाबा जी से बहुत प्रेम करता था। जितनी भी सेवा उसके हिस्से में आती वो पूरी श्रद्धा से निभाता। देखने वाले यही कहते थे कि ये व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इसे गुरु घर की सेवा का अवसर मिलता रहता है। लेकिन संगत जी, बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता था, जबकि भीतर उसके मन में एक पीड़ा पल रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। रहने के लिए अपना घर नहीं था। कभी काम मिलता तो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता और कभी पूरा दिन चिंता में निकल जाता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में राशन खत्म होने की नौबत आ जाती। इन सब परिस्थितियों के बीच भी उसका विश्वास अपने सद्गुरु से कभी नहीं टूटा। एक दिन वो बहुत भावुक होकर अपने बाबा जी के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि बाबा जी, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, सेवा भी पूरी लगन से करता हूँ, आपके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही। कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। सद्गुरु ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही करुणा थी जो हर सच्चे गुरु के हृदय में होती है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। सेवादार ने तुरंत सिर झुकाकर उत्तर दिया कि बाबा जी, मुझे धन दौलत की कोई बड़ी लालसा नहीं है। बस इतना हो जाए कि मेरे परिवार के पास अपना खुद का एक छोटा सा घर हो और 2 समय की रोटी बिना चिंता के मिल जाया करे। मैं बस इतनी ही कृपा मांगता हूँ। बाबा जी कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने बहुत सहज स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे एक बात सच सच बताओ। यदि तुम्हें इतना मिल जाए तो क्या तुम्हारे मन में फिर किसी और चीज़ की इच्छा नहीं उठेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज छोटी इच्छा है, कल वहीं बढ़कर लालच बन जाए। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, बाबा जी, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मेरे पास रहने के लिए एक घर और परिवार का गुजारा करने भर का साधन हो जाए तो मुझे किसी और चीज़ की चाह नहीं रहेगी। मैं उसी में संतुष्ट रहूँगा। बाबा जी मुस्कुराए। उन्हें पता था कि मनुष्य का मन क्या क्या खेल खेल सकता है। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, यदि ऐसा है तो एक काम करो, मेरे कमरे में 4 दीपक रखे हैं, उन्हें लेकर मेरे पास आओ। सत्संगी तुरंत उठा और कुछ ही देर में 4 दीपक लेकर उनके सामने आ गया। सद्गुरु ने एक एक दीपक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले पहला दीपक जलाना और उसे हाथ में लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते जाना। जहाँ ये दीपक अपने आप बुझ जाए वहीं रुक जाना और उस स्थान की ओर खुदाई करना। वहाँ तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएगी। सत्संगी बड़े ध्यान से हर बात सुन रहा था। बाबा जी ने आगे कहा, यदि तुम्हें लगे
कि उससे भी तुम्हारा काम पूरी तरह नहीं चलेगा, तब दूसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर जाना। जहां तुम्हारा दीपक बुझ जाए वहां भी खुदाई करना। वहां तुम्हें पहले से अधिक धन प्राप्त होगा। अब सत्संगी की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई देने लगी। सद्गुरु ने तीसरे दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि उसके बाद भी तुम्हें आवश्यकता महसूस हो तो तीसरा दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर जाना, और जहां वो बुझ जाए वहां खुदाई करना। वहां तुम्हें और भी मूल्यवान धन मिलेगा। फिर बाबा जी ने चौथे दीपक को हाथ में लेते हुए कहा कि लेकिन बेटा, मेरी एक बात जीवन भर याद रखना, इस चौथे दीपक को लेकर पश्चिम दिशा की ओर कभी मत जाना। चाहे तुम्हारे मन में कैसी भी इच्छा क्यों ना उठे, इस दिशा में कदम मत बढ़ाना। यदि तुमने मेरे इस हुक्म की अवहेलना की तो ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे जहां से निकलना बहुत कठिन होगा। सत्संगी ने बिना देर किए कहा, बाबा जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके हर हुक्म का पालन करूंगा। उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे विश्वास हो गया था कि अब उसकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो चारों दीपक लेकर वहां से निकल पड़ा। उसने सबसे पहले पहला दीपक जलाया और सद्गुरु के बताए अनुसार उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक दीपक अपने आप बुझ गया। उसे तुरंत सद्गुरु की बात याद आई। उसने उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक बड़ा सा घड़ा दबा हुआ था। घड़े को बाहर निकालकर जैसे ही खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मन ही मन सद्गुरु का लख लख धन्यवाद किया। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। उसने सोचा, सद्गुरु ने तो कहा था कि आगे और भी धन मिलेगा। अगर यहाँ इतना मिल गया है तो आगे कितना मिलेगा? क्यों ना एक बार दूसरा दीपक भी जला लो। संगत जी, यही वो क्षण था जहां उसकी जरूरत धीरे धीरे इच्छा में बदलने लगी। उसने दूसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद वो दीपक भी बुझ गया। उसने वहां खुदाई की। इस बार उसे एक भारी भरकम लोहे का संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। इतना धन उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक साथ नहीं देखा था। अब उसके पास इतना धन था कि कई पीढ़ियां आराम से जीवन गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन संगत जी, मन की एक आदत होती है, उसे जितना मिलता है वो उतने में रुकना नहीं चाहता। उसके मन ने फिर कहा, जब दूसरे दीपक से इतना मिला है तो तीसरे से उससे भी अधिक मिलेगा। फिर क्यों ना वो भी देख लिया जाए। अब उसके भीतर संतोष नहीं बल्कि लालच जन्म लेने लगा था। उसने तीसरा दीपक जलाया और पूर्व दिशा की ओर बढ़ गया। काफी दूर चलने के बाद तीसरा दीपक भी बुझ गया। उसने वहां खुदाई की। इस बार जो मिला उसे देखकर वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वहां एक संदूक भरा पड़ा था जिसमें हीरे, जवाहरात, मोती और अनमोल रत्न चमक रहे थे। उसकी चमक देखकर उसकी आंखें चुतिया गई। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक गरीब आदमी कुछ ही समय में अपार धन संपत्ति का मालिक बन चुका था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। उसकी नज़र चौथे दीपक पर पड़ी। अब उसे तुरंत सद्गुरु का हुक्म याद आया कि पश्चिम दिशा की ओर कभी मत जाना। कुछ पल के लिए उसका विवेक जागा। उसने सोचा,
बाबा जी ने मना किया है, मुझे पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण मन ने दूसरी आवाज़ दी, आखिर ऐसा क्या है पश्चिम दिशा में? शायद वहाँ इससे भी अधिक खजाना छिपा हो। अगर तीनों दिशाओं में इतना धन मिला है तो चौथी दिशा में तो सबसे बड़ा खजाना होगा। हो सकता है सद्गुरु मेरी परीक्षा ले रहे हो। बस एक बार देखकर लौट आऊँगा। यही एक विचार उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। उसने चौथा दीपक जला लिया। अब वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद दीपक बुझ गया। उसने चारों ओर देखा, वहाँ ना कोई घड़ा था, ना कोई संदूक। वहाँ केवल जमीन में एक पुरानी सी सुरंग का मुहाना दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इतनी गुप्त जगह पर सुरंग है तो निश्चिंत ही इसके अंदर बेशुमार खजाना छिपा होगा। बिना कुछ सोचे समझे वो सुरंग के भीतर उतर गया। अंदर घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया कि तभी अचानक अंधेरे में से किसी की आवाज़ गूंजी, कौन है और यहाँ क्यों आए हो? सत्संगी घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं एक सत्संगी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? इतने में अंधेरे से एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर वर्षों की कैद का दर्द साफ दिखाई दे रहा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगा, आज मैं आज़ाद हो गया। सत्संगी हैरान होकर कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कई वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह अपने सद्गुरु के पास गया था। उन्होंने मुझे पश्चिम दिशा में आने से मना किया था, लेकिन मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने भी उनका हुक्म नहीं माना और इस सुरंग में आ गया। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, सद्गुरु ने मुझसे कहा था कि जिस दिन मुझसे भी बड़ा कोई लालची इस सुरंग में आएगा, उसी दिन मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी और उसकी जगह आने वाला व्यक्ति यहीं रह जाएगा। ये सुनते ही सत्संगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वो जोर जोर से रोने लगा। वो अपने सिर पर हाथ मारकर कहने लगा, हाय, मैंने ये क्या कर दिया? अगर मैं अपने सद्गुरु के एक हुक्म का पालन कर लेता तो आज ये दिन कभी ना देखना पड़ता। वो बार बार अपने सद्गुरु को याद करने लगा हुआ था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी सच्ची पुकार सुनकर कुछ समय बाद सद्गुरु ने उसे दर्शन दी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके हुक्म से बढ़कर अपने मन की बात मान ली। मुझे क्षमा कर दीजिए। सद्गुरु ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और प्रेम से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जिस क्षण इंसान संतोष छोड़ देता है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने आगे कहा, अब वही नियम तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा। जिस दिन तुमसे भी अधिक लालच में अंधा कोई व्यक्ति इस सुरंग में आएगा, उसी दिन तुम्हें यहाँ से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर सद्गुरु अंतर ध्यान हो गए। वो सत्संगी आज भी उसी सुरंग में अपने से बड़े लालची व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। संगत जी, ये केवल एक साखी नहीं बल्कि हमारे जीवन का आईना है। सद्गुरु हमें जितना देते हैं उतना ही हमारे लिए उचित होता है। वो हमसे बेहतर जानते हैं कि किस समय हमें क्या देना है और किस चीज़ को रोकना है। इसीलिए यदि कभी कोई इच्छा पूरी होने में देर लगे या कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार ना बने, तो शिकायत करने के बजाय ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे सद्गुरु हमारे भविष्य को हमसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानते हैं।
आइए हम अपने जीवन में संतोष को अपनाएं, लालच से दूर रहें और हर परिस्थिति में सद्गुरु की रज़ा में खुश रहना सीखें। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले तेरा सिमरन। राधा स्वामी जी।